Someone who is in class 12th right now and especially doing a stream of medical or non-medical and you feel messed up that यार समझ नहीं आ रहा कि इस टाइम पे करना क्या है. Shall I give focus on my competitive exams क्योंकि जेई मेन का एग्जाम जनवरी में आ जाएगा and I have to revise my class 11th and NEET is in May, उसके लिए भी मुझे 11th रिवाइज करनी है. और shall I focus upon class 12 बिकॉज आने वाले टाइम में प्री बोर्ड्स भी आ जाएंगे, फिर बोर्ड एग्जाम्स के प्रैक्टिकल्स भी आ जाएंगे. अब इस मेस्ड अप सिचुएशन में बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, वो कुछ पार्ट 11th का कर रहे हैं, कुछ पार्ट 12th का कर रहे हैं, प्री बोर्ड्स के लिए कर रहे हैं और कंफ्यूज घूम रहे हैं. आई थिंक माई सिंपल एडवाइस टू यू वुड बी, सबसे पहले यू नीड टू इंट्रोस्पेक्ट कंप्लीटली डिलीट दैट आपने करना क्या है. यू नीड टू इंट्रोस्पेक्ट. अगर आप इंट्रोस्पेक्ट करते हो और योर आंसर सेज दैट, अपने आप से बात करते हो कि मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे फोकस करना है बिकॉज मेरा जो रास्ता है, मेरा जो लाइफ पर्पस है, जो मुझे इमीडिएटली लाइफ पर्पस दिख रहा है, दैट इज फॉर जेई और थ्रू नीट, देन आपको सारा फोकस, I feel that for the next probably around till 15 January, 20 January should be absolutely on revising class 11th. Because मेरे बच्चे ये समझना बहुत जरूरी है कि 11th का सिलेबस बहुत पहले किया था आपने, लास्ट ईयर किया था. उस टाइम पे बच्चा इतना मेच्योरली भी उस सिलेबस को नहीं करता बिकॉज नया 10th के बाद 11th में गया होता है, उसको आइडिया नहीं होता 11th करनी कैसे है. अब जब आप उसको रिवाइज करोगे तो आपको आइडिया होगा 11th रिवाइज कैसे करनी है. बिकॉज अगर अभी 11th रिवाइज नहीं करी तो फिर टाइम नहीं मिलेगा, स्पेशली जिसका जेई का पेपर जनवरी में, जो जेई फर्स्ट अटेम्प्ट क्रैक करना चाहता है. बिकॉज अगर अभी 11th रिवाइज नहीं करी तो आप 11th नहीं रिवाइज कर पाओगे. बिकॉज जैसे जैसे आप 12th के प्री बोर्ड्स की तरफ जाओगे, 12th के बोर्ड एग्जाम की तरफ जाओगे, इतनी देर में आप लोगों के में हिम्मत नहीं बचेगी कि आप उसको रिवाइज कर सको. सो आई वुड सजेस्ट यू दैट फोकस मेजॉरिटी ऑफ योर टाइम, इफ योर टारगेट इज कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जेई नीट, 70% of your self study, which should not be less than 8-9 hours every day if you're sincerely looking to crack it. If you're not just an aspirant, you're looking to crack it, then 8-9 घंटे की सेल्फ स्टडी होनी चाहिए. और उस 8-9 घंटे में से 75 to 80% टाइम यू शुड बी डिवोटिंग टू क्लास 11th की रिवीजन. वो आप अपने एंड पे कर रहे हो तो भी ग्रेट है, अगर अपनी कोचिंग पे कर रहे हो तो भी इंश्योर करो आप उस बैच में हो जिसमें 11th रिवाइज कराई जा रही है. एंड जब आप पार्ट टेस्ट दोगे, जनरली स्टेज पे सब लोग पार्ट टेस्ट लेते हैं, जो पार्ट टेस्ट दोगे उसमें जो 12th का सिलेबस भी कुछ दोगे आप, जेई की टेस्ट सीरीज, नीट की टेस्ट सीरीज, तो उतना ही पार्ट 12th का करो जो उस पार्ट टेस्ट में आना है. तो फर्स्टली यू हैव टू बी वेरी क्लियर इन योर हेड दैट मुझे इस स्टेज पे अगले कुछ महीने, 1.5-2 महीने 11th पे फोकस करना है. बिकॉज 12th तो आप लोग फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन तब भी रिवाइज कर लोगे जब आप प्री बोर्ड्स की तैयारी करोगे. एंड रही बात, क्योंकि 12th अभी रिसेंटली पड़ी है, अक्टूबर-नवंबर तक आप लोगों ने 12th पे फोकस किया, 12th खत्म हुई होगी आपके स्कूल्स में, ट्यूशंस पे, कोचिंग पे, तो वो फिर भी ताजा है. उसको एक बार क्विक रिवीजन से आप कम टाइम देके भी रिवीजन कर सकते हो. हाफ ईयरली एग्जाम्स भी दिए होंगे स्कूल के, 5-5, 6-6, 7-7 चैप्टर्स फर्स्ट बुक्स पूरी आई होंगी. लेकिन 11th कंप्लीटली लॉस्ट है एंड 11th इज गोइंग टू फॉर्मुलेट 45 to 50%. तो मेक श्योर दैट यू आर प्रायोरिटाइजिंग इट राइट, बट बिफोर प्रायोरिटाइजिंग यू आर इंट्रोस्पेक्टिंग राइट कि भैया मैं जो करना चाहता हूँ उसका रास्ता कहाँ से निकलेगा. बिकॉज 2 नावों में अगर पैर रखोगे, जेई भी करना है, बोर्ड एग्जाम भी करने हैं, बोर्ड में भी बहुत अच्छा करना है, मैं ये आइडियल केस होता है. लेकिन आपको ये समझना है कि अगर इंजीनियरिंग करनी है तो आपको जेई में एक 75% चाहिए, बाकी सारी गेम जेई मेन की है. अगर डॉक्टर बनना है, एमबीबीएस करनी है, बीडीएस करनी है, तो सारी गेम नीट पे डिपेंड करती है. आपको बोर्ड में एक मिनिमम परसेंटेज चाहिए, तो यू नीड टू प्रायोरिटाइज. ठीक है जी, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू.